आज के टाइम में इंस्टाग्राम शायद क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मतलब रील्स बनाना आसान है, वायरल होना भी पहले से काफ़ी आसान हो गया है। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे मुश्किल है, और वो है पैसा कमाना। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है ना? कई क्रिएटर्स के लाखों में फॉलोअर्स होते हैं, पर उनकी आमदनी लगभग जीरो। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बहुत से लोग आज भी जूझ रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, यूट्यूब पर पैसा कमाना काफ़ी सीधा साधा है। वीडियो पर विज्ञापन आते हैं और सीधे पैसे मिलते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम की कहानी वो बिल्कुल अलग है। यहाँ कमाई का कोई सीधा रास्ता है ही नहीं, बल्कि हमें कुछ अलग अलग तरीकों को अपनाना पड़ता है। तो आज की इस पड़ताल में हम सबसे पहले तो इंस्टाग्राम की इस पहेली को समझेंगे, फिर जानेंगे कि सबसे बड़ी ताकत यानी कि नीश वो क्या होती है, और फिर कमाई के 3 सबसे असरदार तरीके देखेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे असली मंजिल की, यानी अपना खुद का बिजनेस बनाने की। तो इंस्टाग्राम की पहेली असल में यही है। ट्रेंडिंग गानों पर वायरल हो गए, फॉलोअर्स भी बढ़ गए, लेकिन बैंक अकाउंट वो अक्सर खाली ही रहता है। क्योंकि सच तो ये है कि सिर्फ फॉलोअर्स से पैसे नहीं आते। तो फिर इस पहेली को सुलझाने की चाबी क्या है? वो है नीचे। जी हाँ, कमाई के सारे रास्ते इसी एक दरवाजे से होकर गुजरते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। नीचे का सीधा सा मतलब है आपके कंटेंट का एक खास विषय या कैटेगरी। जब कोई एक ही विषय पर लगातार कंटेंट बनाता है, तो वो एक डेडिकेटेड ऑडियंस को अपनी तरफ खींचता है। ये वो लोग हैं जो सच में उस कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ कुछ सबसे ज्यादा चलने वाली नीशेस हैं, जैसे टेक हो गया, फिटनेस, फाइनेंस या फिर मोटिवेशन। जब कोई क्रिएटर इनमें से किसी एक को चुनकर काम करता है ना, तभी ब्रांड्स की नज़र उस पर पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस क्रिएटर की ऑडियंस कौन है। चलिए अब पैसे कमाने के पहले और सबसे आम तरीके पर आते हैं, जो है ब्रांड प्रमोशंस। ब्रांड प्रमोशन का मतलब बहुत सीधा है। कोई कंपनी एक क्रिएटर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस को अपनी रील या स्टोरी में दिखाने के लिए पैसे देती है। बिल्कुल सीधी सादी डील होती है ये। और इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है। सबसे पहले अपने बायो में एक बिजनेस ईमेल डालना होता है। ब्रांड्स उसी ईमेल पर संपर्क करते हैं। फिर कीमत और कंटेंट पर बात पक्की होती है। वीडियो बनता है और ब्रांड सीधे पैसे दे देता है। और कमाई की बात करें तो अगर किसी रील पर औसतन 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो एक प्रमोशन से आराम से 10 से 15 हज़ार रुपए तक कमाए जा सकते हैं। और ये कमाई सीधे सीधे नीश से जुड़ी हुई है, क्योंकि ब्रांड्स एक खास ऑडियंस तक ही पहुंचना चाहते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर। इसमें ब्रांड के संपर्क करने का इंतजार नहीं करना पड़ता, और इसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना, और जब कोई उस खास लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदता है जो क्रिएटर ने दिया है, तो हर बिक्री पर एक कमीशन मिलता है। इसके लिए करना क्या होता है? Amazon या मीशो जैसी वेबसाइट पर एक एफिलिएट अकाउंट बनाना होता है। फिर किसी प्रोडक्ट पर रील बनाई जाती है, बायो में उसका एफिलिएट लिंक डाला जाता है, और ऑडियंस को वहां से खरीदने के लिए कहा जाता है। हर बिक्री पर 2 से 10% तक कमीशन मिल सकता है। अब बात करते हैं एक और भी ज्यादा असरदार तरीके की, और ये उन क्रिएटर्स के लिए है जो अपनी ऑडियंस को कुछ सिखाते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं। सोचिए, अगर कोई वीडियो एडिटिंग सिखा रहा है, या डिजिटल मार्केटिंग, या फिर ट्रेडिंग जैसी कोई स्किल, तो वो अपना खुद का कोर्स बनाकर बेच सकता है। जब लोग आपकी जानकारी पर भरोसा करने लगते हैं ना, तो वो सीखने के लिए पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं। ये तरीका एक तरह से आपके ज्ञान को, आपकी नॉलेज को एक प्रोडक्ट में बदल देता है। लेकिन एक बात है, ये तभी काम करता है जब ऑडियंस के साथ एक मजबूत भरोसे का रिश्ता बन चुका हो। बिना ट्रस्ट के कोई भी कोर्स नहीं खरीदेगा। ब्रांड प्रमोशन और एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन जो असली और सबसे बड़ी कमाई का रास्ता है, वो कुछ और ही है। असली मंजिल है अपना पर्सनल ब्रांड बनाना। एक ऐसा ब्रांड जो इतना मजबूत हो जाए कि फिर खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकें, चाहे वो टी-शर्ट्स हों, कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो या कुछ और। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है वायरल स्टार जिसके शायद 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, पर कमाई कम और भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेंड्स पर काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है ब्रांड बिल्डर, जिसके भले ही सिर्फ 5 लाख फॉलोअर्स हों, लेकिन वो एक नीश पर काम करके कहीं ज्यादा और लगातार कमाई कर रहा है।
और ये एक कड़वी सच्चाई है कि 99% लोग सिर्फ अपने फॉलोअर्स की गिनती पर बैठे हैं और पैसा नहीं कमा पा रहे। वजह एकदम साफ है, उनके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई नीश नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या सिर्फ फॉलोअर्स बनाए जा रहे हैं या एक ब्रांड बनाया जा रहा है, क्योंकि असली पैसा और लंबे समय की सफलता वो दूसरे रास्ते पे ही मिलेगी।